हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीतम कुमार जयपुर शहर राज्य बिहार से बिल्कुल आप सभी का शॉर्ट एंड लर्निंग गोल पे स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि यह जो इन्फॉर्मेशन जो लेटर है जो कि बिहार सरकार के समान प्रशासन विभाग के पत्रांक 3M-22/2024 शापरा 12/954 के द्वारा डॉक्टर बी राजेंद्र जो सरकार के प्रधान सचिव हैं उनके द्वारा जो है सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सभी विभागाध्यक्ष, पुलिस महानिदेशक, सभी प्रमंडलीय आयुक्त को दिनांक 16/8/2024 को यह लेटर जारी किया गया है। इस लेटर के अकॉर्डिंगली इनका जो सब्जेक्ट है, विषय है, नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा एवं अंग की अधिमानता दिए जाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण के संबंध में। मतलब इनका कहना है कि जो नियमित नियुक्ति के अगेंस्ट में जो संविदा नियोजित कर्मियों का नियुक्ति किया जाएगा, जब संविदा नियोजित कर्मियों का नियमित नियुक्ति किया जाएगा तो उस नियुक्ति में जो है इनको उनके उम्र सीमा में छूट तथा जो है उनके द्वारा जो एग्ज़ाम में जो अंक लाया जाएगा उसमें जो है छूट देने के प्रावधान के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि लिखा है कि उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 2401 दिनांक 18/7/2007 द्वारा विधिवत सृजित एवं रिक्त पदों के विरुद्ध संविदा नियोजन का प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपण किया गया था। मतलब इनका कहना है कि ज्ञापांक 2401 18/7/2007 के द्वारा जो है जो संविदा कर्मी का नियुक्ति हुआ था वो विधिवत सृजित रिक्त पदों के विरुद्ध में किया गया था और इस संकल्प के प्रावधान के तहत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में संविदा पर नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी बिंदुओं के संदर्भ में श्री अशोक कुमार चौधरी पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की अनुशंसा पर राज्य सरकार का निर्णय समान प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक 12/534 दिनांक 17/9/2018 द्वारा संसूचित किया गया था। मतलब इनका कहना है कि राज्य सरकार के विविध विभागों में जो संविदा कर्मी जो काम कर रहे थे उनके नियोजित कर्मियों की सेवा संबंधी जो बिंदु होता है कि सेवा में क्या क्या उनको जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करना है, इसके संबंध में जो अशोक कुमार चौधरी जो सरकार के पूर्व मुख्य सचिव थे उनके अध्यक्षता में कमेटी, उच्च स्तरीय कमेटी गठन किया गया था और उस कमेटी के द्वारा जो है राज्य सरकार का निर्णय जो है समान प्रशासन विभाग के संकल्प इतना में संसूचित किया गया था। उस संकल्प के साथ संलग्न परिशिष्ट क के क्रम संख्या 9 पर नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण तथा कार्य अनुभव के आधार पर नियुक्ति में अधिमानता दिए जाने का प्रावधान किया गया था। मतलब कि उस ज्ञापांक का जो 534 और दिनांक 17/9/2000 के द्वारा जो संकल्प दिया गया था उस संकल्प के जो है परिशिष्ट क और क्रम संख्या 9 में जो है संविदा कर्मियों को उनके नियोजित कर्मियों को जो है संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट तथा कार्य के अनुभव के आधार पर जो है नियमित नियुक्ति में जो है छूट देने का प्रावधान किया गया था। साथ ही संकल्प ज्ञापांक 12/534 दिनांक 17/9/2018 की कंडिका 3(1) द्वारा संसूचित राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालन में पूर्ववर्ती संकल्प ज्ञापांक इतना 2401 दिनांक इतना को संशोधित परिवर्तित करते हुए संविदा नियोजित विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया का निरूपण समान प्रशासन के ज्ञापांक इतना तक संशोधित किया था। पुनः जो संकल्प संख्या 534 था दिनांक 17/9 के कंडिका इतना को जो है राज्य सरकार के निर्णय के अनुपालन में जो है पूर्ववर्ती संकल्प संख्या जो 2401 है इसके द्वारा संशोधित एवं परिवर्तित करते हुए जो है संविदा नियोजन हेतु विस्तृत प्रावधान एवं प्रक्रिया निरूपण समान प्रशासन के ज्ञापांक इतना द्वारा संशोधित किया गया था। तक कंडिका 4(4) में संविदा नियोजित कर्मियों को समान पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया में अधिकतम उम्र सीमा को छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। मतलब कि जो ज्ञापांक 1003 और दिनांक 22/1/2001 था उसके अकॉर्डिंग जो प्रासंगिक संकल्प कंडिका जो 4(4) है उसमें जो संविदा कर्मियों को जो नियमित नियुक्ति जब होगा तो उनको जो है अधिकतम उम्र सीमा में छूट दी जाएगी तथा कार्य अनुभव के आधार पर उनको अंकों में भी जो है वेटेज दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा। और 3 पारा देखते हैं कि उपयुक्त कंडिका 1-2 में वर्णित निर्णय के आलोक में कतिपय विभाग द्वारा प्रासंगिक सेवा
संवर्ग नियमावली को में नियमित नियुक्ति के क्रम में संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों की अधिमानता संबंधी अपेक्षित संशोधन भी किया जा चुका है। मतलब कि जो बहुत सारे जो कतिपय जो विभाग हैं उसमें जो है प्रासंगिक सेवा संवर्ग नियमावली को जो नियमित नियुक्ति के क्रम में जो है संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में छूट तथा कार्य अनुभव के आधार पर अंकों में छूट का जो है संशोधन भी किया जा चुका है। इस क्रम में इस बिंदु पर मार्गदर्शन की अपेक्षा कतिपय विभागों द्वारा की गई है। यदि नियमित नियुक्ति हेतु चयन की प्रक्रिया में प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों हो तब अधिमानता दोनों परीक्षा में दी जाए अथवा मात्र प्रारंभिक परीक्षा में दी जाए या मात्र मुख्य परीक्षा में दी जाए। इस क्रम में इस बिंदु पर जो है बहुत सारे विभाग से जो है एक मार्गदर्शन इस बिंदु पर मार्गदर्शन का अपेक्षा किया गया था कि अगर नियमित नियुक्ति होगा संविदा कर्मी का जो अगर नियमित नियुक्ति किया जाएगा तो उनको जो है प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों हो तब अधिमानता जो है दोनों परीक्षा में दी जाएगी या मात्र प्रारंभिक परीक्षा में दी जाए या मुख्य परीक्षा में दी जाए। इनका मतलब पारा 4 का कहने का मतलब है कि जब संविदा कर्मी का नियुक्ति जो नियमित होगा तो उनको सिर्फ जो है दोनों प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में छूट दिया जाएगा या सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा में छूट दिया जाएगा या मुख्य परीक्षा में छूट दिया जाएगा। तो फिर पारा 5 जो है इस संदर्भ में समीक्षा में पाया गया कि यदि प्रारंभिक परीक्षा में इस संदर्भ में जो है फिर समीक्षा किया गया और पाया कि अगर प्रारंभिक परीक्षा में अंक की अधिमानता या अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण का लाभ नहीं दिया जाए तो अधिकांश संविदा नियोजित कर्मी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। मतलब कि ये समीक्षा फिर से किया गया और उसमें पाया कि अगर प्रारंभिक जब परीक्षा लिया जाएगा अगर उसमें उस परीक्षा में उनको अंक की जो है अंक का जो अधिमानता है या अधिकतम उम्र सीमा में अगर छूट नहीं दिया जाएगा तो वो फिर वैसे संविदा कर्मी जो है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे क्योंकि जब वो प्रारंभिक परीक्षा देंगे तो उनका अगर अंक में अगर उनको छूट नहीं दिया जाएगा तो वो पास नहीं कर पाएंगे तो वो मुख्य परीक्षा में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे या उनको वैसे संविदा कर्मी जिनका एज ज़्यादा हो गया है अगर उनके एज में छूट नहीं दिया जाएगा तो प्रारंभिक परीक्षा में जो है सम्मिलित नहीं हो पाएंगे। इसी प्रकार मात्र प्रारंभिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा फल में संविदा कर्मियों के चयन हेतु की संभावना नगण्य हो जाएगी। मतलब अगर प्रारंभिक परीक्षा में इसी प्रकार मात्र अगर प्रारंभिक परीक्षा में प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने की स्थिति में अंतिम परीक्षा फल में संविदा कर्मी चयनित होने की संभावना नगण्य हो जाएगी। फिर जो है बहुत सारे कम संविदा कर्मी जो है इस पे जो फिर चयन हो पाएगा क्योंकि संविदा नियोजित कर्मियों की प्रतियोगिता एवं ऐसे अभ्यर्थियों से होगी जो तुरंत विश्वविद्यालय से निकले होंगे। मतलब इनका कहना यह है कि जो भी अभी करंट स्टूडेंट हैं तैयारी कर रहे हैं जो अभी लेटेस्ट जो है विश्वविद्यालय से पास होकर निकले हैं उनका जो है उनका जो है जो संविदा कर्मी का जो है उनका जो टक्कर जो होगा वो जो है ऐसे विद्यार्थी से होगा जो कि विश्वविद्यालय से तुरंत पास होकर निकले हैं। तो वर्णित परिस्थिति में संविदा नियोजित कर्मी को नियमित नियुक्ति के क्रम में प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने के मूल उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। तो अगर ऐसे में अगर वैसे संविदा कर्मी को अगर उनके जो है वैसे स्टूडेंट से जो है के साथ एग्ज़ाम लिया जाएगा अगर उनको छूट नहीं दिया जाएगा तो फिर इसमें इस नियमित नियुक्ति के क्रम में जो प्रासंगिक अधिमानता दिए जाने के मूल उद्देश्य का प्राप्ति नहीं हो सकेगा। फिर दिया है पारा 6 में उक्त वर्णित स्थिति में सम्यक विचारोपरांत निर्णय लिया गया कि नियमित नियुक्ति के क्रम में समान पद पर संविदा नियोजित कर्मियों को अधिकतम उम्र सीमा में शिथिलीकरण एवं कार्य अनुभव के आधार पर अंकों के अधिमानता का लाभ भर्ती प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा दोनों में चरणों में दी जाएगी। मतलब वैसे संविदा कर्मी अगर उनका नियमित नियुक्ति किया जाता है अगर उनके द्वारा वो फॉर्म फिलअप किया जाता है नियमित नियुक्ति के लिए तो उनको जो है प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में जो है छूट दिया जाएगा। मतलब कि तो ये बहुत बड़ा निर्णय जो है राज्य सरकार के द्वारा लिया गया है
कि वैसे संविदा कर्मी जब जो है एग्ज़ाम देंगे नियमित नियुक्ति के अगस्त में, तो उनको जो प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा है दोनों परीक्षा में छूट दिया जाएगा। अतः अनुरोध है कि वर्णित तथ्यों से अपने अधीनस्थ पदाधिकारी कर्मियों को अवगत कराते हुए इसका अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। तो इसलिए जो है ये लेटर जारी किया गया है कि ताकि जो है अधीनस्थ पदाधिकारी जो है उनको इस विषय से, इस जो है इंफॉर्मेशन से अवगत कराया जाए, ताकि वो अपने कार्यालय में जो है इस चीज़ को जो है इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ताकि जो है संविदा कर्मी के द्वारा जब भी फॉर्म फिलअप किया जाएगा नियोजन जो है नियमित नियुक्ति के लिए, तो उनको जो है मुख्य परीक्षा और जो है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में दोनों में छूट जाए। तो ये बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है फ्रेंड्स राज्य सरकार के द्वारा संविदा कर्मी के लिए। ये बहुत बड़ा अच्छा निर्णय है। तो चलिए, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन था आज के लिए, इतना ही फ्रेंड्स। ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक ज़रूर करेंगे और इसे अपने ग्रुप में भी शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो शॉर्ट एंड लर्निंग गोल्ड को जल्द से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको इसी तरह का इन्फॉर्मेशन जो है जल्द मिल पाए। थैंक यू, धन्यवाद।